बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 7 की साइंस का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम को इन डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एक और सिस्टम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड। हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारे बॉडी सेल्स को फूड चाहिए होता है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी। फूड अगर हम लेते हैं वो सेल तक तो पहुंचता है, मगर वो तब तक एनर्जी नहीं देगा जब तक फूड के साथ ऑक्सीजन बर्न नहीं होगी। मतलब कि फूड बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब फूड में से एनर्जी रिलीज होती है। सो विदाउट ऑक्सीजन फूड जो है वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए लाजम है कि फूड मस्ट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर गेटिंग एनर्जी। एनर्जी हासिल करने के लिए लाजम है कि फूड के साथ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करे। सो फॉर दिस पर्पस अल्लाह ताला ने एक और सिस्टम से नवाजा है, जिस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? दैट सिस्टम प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द फूड। ये जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके थ्रू फूड को जो है वो ऑक्सीजन मिलती है और फूड ऑक्सीडाइज होता है और उनमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमने पहले डिस्कस किया था कि सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके आर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक इंडिविजुअल को वजूद में लाते हैं। ये भी सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ आल्सो मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ये सिस्टम भी ऑर्गन्स का बना हुआ है। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? पहले जो ऑर्गन है हमारा नोज़ को हम देखें कि नोज़ के ये जो ओपनिंग हैं इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, और नोज़ के अंदर भी ओपनिंग्स हैं जिसे हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। सो फर्स्ट इज नॉस्ट्रल्स, नोज, देन एयर गोज थ्रू दिस पैसेज। देयर इज़ अ कॉमन पेथवे फॉर एयर एंड फूड। यहाँ पे एक कॉमन पेथवे फूड और एयर के लिए, उस कॉमन पेथवे को हम क्या कहते हैं? इट्स अ फायरिंग्स। उसे हम क्या कहते हैं? फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद एयर जो जाती है वो लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स इज पेथवे फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एयर जो है ऑक्सीजन फायरिंग्स से लैरिंग्स में जाती है। देन विंड पाइप, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, जिसे हम ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकी फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के आखिर में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम अल्वियोलाई कहते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज होती है ब्लड और लंग्स के बीच में। किसकी? गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। सो दीज आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड फॉर मेकिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज, फायरिंग्स, larynx, trachea, bronchi, bronchioles. These are the parts of the lungs, bronchi, bronchioles and alveoli. These organs group together to form a system. और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन से क्या मुराद है? हमने पहले भी डिस्कस किया कि फूड एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता जब तक वो फूड ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं होता। सो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी फिर? रेस्पिरेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस। व्हाई वी से दैट इज बायोकेमिकल प्रोसेस? बिकॉज दैट रिएक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में, जानदारों की बॉडी में अकर होते हैं, उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। Respiration is a biochemical process during which simple carbohydrate, कौन से carbohydrate? Food exists in our body in the form of glucose carbohydrate
दैट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन टू रिलीज एनर्जी। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब ये ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है, उनमें से एनर्जी मिलती है। अच्छा, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कौन सा रिएक्शन अकर होता है हम ये भी देखेंगे। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ग्लूकोज बर्न विथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है वो बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ, तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट एनर्जी इज यूज फॉर द मेटाबॉलिक पर्पस। तो कहने का मकसद, ग्लूकोज एनर्जी तब देगा जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और एक और पॉइंट, रेस्पिरेशन इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस। रेस्पिरेशन हमारे कंट्रोल विल में नहीं होता, रेस्पिरेशन इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। एट सम एक्सटेंट इनिशियल लेवल पे इट्स अ वॉलेंट्री प्रोसेस। हम कुछ हद तक, कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए हम रेस्पिरेशन को रोक सकते हैं, मगर एक्चुअली अगर हम एज अ होल देखें इट्स अ इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ये जो है इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ द 2 प्रोसेस। इस रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक है ब्रीथिंग और दूसरा है गैसेस एक्सचेंज। इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं? वो है एक ब्रीथिंग, दूसरा है गैसेस एक्सचेंज। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। व्हाई वी से इट्स अ फिजिकल प्रोसेस? बिकॉज ड्यूरिंग द ब्रीथिंग आवर मसल्स आर इन्वॉल्व्ड। हमारी जो ये रिब केज के ऊपर मसल्स हैं, इसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहते हैं? लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, जो रिब्स के ऊपर मसल्स हैं इसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन हम लेते भी हैं। जब हम ऑक्सीजन बॉडी में लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें, इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। सो ब्रीथिंग इज सम ऑफ बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों का सम है। इट्स अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हमारी अपनी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, निकालते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। हम ऑक्सीजन जब लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इनहेलेशन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। हम क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन। अच्छा जी, ड्यूरिंग द इनहेलेशन हमारी जो लंग्स हैं वो एक कैविटी में बंद हैं। इस कैविटी को हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। सिंपल वर्ड्स में हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज में हम वो यूज द टर्म थोरेसिक कैविटी। बिल्कुल थोरेसिक कैविटी के नीचे हमारी एक और कैविटी है जिसे हम एब्डोमेन कहते हैं। देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन थोरेसिक एंड एब्डोमेन, उसे हम क्या कहते हैं, डायफ्रेगम। यहाँ पे एक सेपरेशन होती है जिसे हम कहते हैं डायफ्रेगम। दैट मस्कुलर लेयर सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमेन कैविटी। जब हम इनहेलेशन करते हैं तब एयर हमारी बॉडी में इन होती है। जब इन होती है तो डायफ्रेगम क्या होता है, डायफ्रेगम नीचे की तरफ जाता है। इट्स मूव्स डाउन। डायफ्रेगम क्या करेगा, नीचे की तरफ फ्लेट हो जाएगा। क्या होगा, फ्लेट हो जाएगा। जब डायफ्रेगम नीचे होगा और हमारी रिब्स आउट होंगी तब यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगा, यहाँ पे एक एम्प्टी वॉल्यूम क्रिएट होगा। अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एयर सीधी हमारी थोरेसिक कैविटी लंग्स में फिल हो जाएंगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इनहेलेशन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ज़हन में रखें जहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज डिज़ाइन हो सकते हैं जेईएसटी के हवाले से। ड्यूरिंग द इनहेलेशन एयर मूव्स इन। एयर क्या होगी, अंदर दाखिल होगी।
ड्यूरिंग द इनहेलेशन डायफ्रागम दैट मस्कुलर लेयर फ्लैट्स, वो मस्कुलर लेयर डाउन मूव होगा और फ्लैट हो जाएगा। और ड्यूरिंग द इनहेलेशन आवर रिब्स केस मूव्स अपवर्ड, ये जो रिब कैच है वो अपवर्ड मूव होता है, जैसे अंदर काफ़ी वॉल्यूम क्रिएट हो सके। जब अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और बाहर का प्रेशर बढ़ेगा एयर का, तब ये बाहर की एयर सीधी अंदर लंग्स में रश डाउन करेगी, मूव करेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इनहेलेशन। इसके बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस जो है वो है एक्सहेलेशन। इसके दौरान हम बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो एक्सहेलेशन के दौरान कौन कौन से प्रोसेस होंगे? ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन एयर मूव्स आउट, और उस एयर की कंपोजिशन क्या होगी? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो ज़्यादा होगा। एंड डायफ्रागम मूव्स अप, ये जो डायफ्रागम होवे वो डायफ्रागम जो मस्कुलर लेयर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा और एक डोम शेप हो जाएगा। जब एक्सहेलेशन होगी तब ये डायफ्रागम क्या होगा? ये ऊपर की तरफ ऐसे डोम शेप हो जाएगा। इट्स मूव्स अप, ये डायफ्रागम यहाँ से ऊपर गया और रिब्स जो है वो अपनी बैक पोजीशन पे जाएंगी। रिब्स मूव्स इनवर्ड, रिब्स जब इनवर्ड मूव होंगी डायफ्रागम डोम शेप हो जाएगा, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस होगा। जब वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो प्रेशर बढ़ता है। जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा, तब ये एयर जो है वो मूव आउट होगी, बाहर निकलेगी। बिकॉज एयर ऑलवेज मूव वेयर द प्रेशर इज लोअर। एयर वहाँ पे मूव करती है, वहाँ पे रश करती है जहाँ पे प्रेशर जो क्या होता है? कम होता है। ड्यूरिंग द इनहेलेशन एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारी थोरेसिक कैविटी से ज़्यादा होता है, जो प्रेशर हमारी थोरेसिक कैविटी का होता है वो कम होता है। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन हमारी थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से, इसलिए हम वो एयर जो है वो बाहर निकालते हैं। दैट एयर मूव्स आउट, ये जो एयर है वो बाहर की तरफ आती है। सो ये काफ़ी एमसीक्यूज यहाँ से डिज़ाइन हो सकते हैं। तो एक्सहेलेशन के दौरान कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और इनहेलेशन के दौरान कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। सो बोथ इनहेलेशन एक्सहेलेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? हम निकालते हैं। इज इट क्लियर? जो नेक्स्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो है गैसेस एक्सचेंज। अच्छा जी, इनहेलेशन के दौरान पहले ऑक्सीजन नॉस्ट्रल्स में आती है, नॉस्ट्रल्स, नेजल चैम्बर, देन इंटरनल नॉस्ट्रल्स, देन फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकी फर्दर डिवाइड होती है ब्रांचेस में जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और आखिर में जो एयर सैक्स हैं जिसे हम कहते हैं अल्वियोलाई। अल्वियोलाई इज ए रेस्पिरेटरी सरफेस जहाँ पे एक्सचेंज होती है गैसेस की। तो दैट एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट अल्वियोलाई, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी किसके बीच में? अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। दैट इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? अल्वियोलाई। इसको हम क्या कहेंगे? अल्वियोलाई। और जो रेड है इसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। क्या कहेंगे? कैपिलरीज। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो मूव करेगी अंदर की तरफ, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी बाहर की तरफ। यहाँ पे एक्सचेंज होती है, कहाँ पे? एट द लेवल ऑफ अल्वियोलाई। अल्वियोलाई लेवल पे अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। गैस हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। जब यहाँ पे ब्लड आता है तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होती है। लंग्स में अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज में से अल्वियोलाई में दाखिल होती है। अच्छा, ये जो ब्लड आता है अल्वियोलाई की तरफ कैपिलरीज के थ्रू, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है
और अल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये ऑक्सीजन मूव करती है इनटू ब्लड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ये जो एक्सचेंज होती है किसके बीच में, अल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज।